काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और आप सभी लोगों ने वीडियोस और नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। हम छोटी सी बात ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि इस बार क्या बड़े बदलाव किए हैं आरएचएस यूनिवर्सिटी ने। फिर हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। इस पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब मेन जो चीज़ बची है वो काउंसलिंग बची है, और काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलता है। तो काउंसलिंग वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे आपने मेहनत की उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। यहाँ भी आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपकी बहुत बड़ी गलती बन सकती है। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। हम इतने सालों से वीडियोज़ बनाते हुए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hey guys, welcome and welcome back to new another video. This is Paris, currently BSc Nursing final year student at जिकॉन बाड़मेर। तो सबसे पहले तो हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल पर बात कर लेते हैं, जो कि आपने कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, लेकिन मैं भी एक बार थोड़ा सा है वो शेड्यूल को बता देता हूं कि इस बार आरएचएस ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरएचएस यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हो चुकी है। पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ 21, 22, आपके 23, उस टाइम आरएचएस का एग्ज़ाम डेट भी फिक्स नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने जो काउंसलिंग का एकदम सटीक इन्होंने जो डेट निकाली है, जो सभी डेट दी है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। जो मैंने डेट बताई थी आपको वीडियोस में, वही डेट आपके सामने आरएचएस की रही है, जो मैं पहले ही बता चुका था। जब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आया था उससे पहले ही मैंने ये आपको काउंसलिंग की डेट है वो बता दी थी। अब राउंड फर्स्ट की है वो काउंसलिंग डेट क्या रहेगी वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन का इन्होंने इस बार टाइम बढ़ाया है। रजिस्ट्रेशन आपके 16 आपके जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 8 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत ही लंबा रखा है। अब उसके बाद में दूसरी बड़ी चीज़ आती है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरिट लिस्ट क्या होती है, जिसमें आपके सभी स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे, सभी स्टूडेंट के जो आपके मार्क्स है, नाम है, सारा है उसमें मेंशन होगा। एक्चुअली वो आपकी मेरिट लिस्ट रहने वाली, जैसे 95 मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं उससे आपको पता चल जाएगा, और उससे हम लोग कट ऑफ भी है वो आसानी से बना सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी मेरिट भी आ जाएगी। वो कब आएगी, 1 जुलाई को आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, जिसमें सारी कॉलेजेस मेंशन रहेगी, जिसमें कॉलेजेस कितनी है, सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आईएनसी की भी अब तो वो अपडेट देते रहते हैं। जो आरएचएस वाले हैं जो लिस्ट देते हैं उसमें आईएनसी का भी मेंशन करते हैं कि उसमें आईएनसी है या नहीं। तो बहुत अच्छा अब उनका चल रहा है। तो इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी जारी करनी है, वो 3 जुलाई को सीट मैट्रिक्स भी जारी कर देंगे। उसके बाद काउंसलिंग फीस है। काउंसलिंग फीस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे, तो मैं उसके बारे में एक डाउट कवर कर देता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड इन सभी में काउंसलिंग फीस एक कोर्स की सेम ही रहेगी। 550 रुपये का चालान कटता है, और चालान करता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अभी वीडियो में बने रहो, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ। ये तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मेन चीज़ें वो वीडियो के पीछे आने वाली है। आप लोग यहाँ पे जो शेड्यूल बता रहा हूँ इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, और वीडियो को आगे ज़रूर जाकर पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि गलतियाँ काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, और एक गलती कर दी ना फिर आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फिर अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, आपको जब कॉलेज मिल जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन कब आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन 11 जुलाई को आ जाएगी। चॉइस फिलिंग कब होगी, तो चॉइस फिलिंग आपकी 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में है वो आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड है वो आपका ऐसा चलने वाला है। फिर अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होना 11 जुलाई से 17 जुलाई तक है, वो आपकी कॉलेज ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आप लोग रिपोर्टिंग करवाओगे, डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, तो ये आपका टाइम लगने वाला है। प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड आप लोग जो रिपोर्टिंग करवाओगे कॉलेज में, तो ये फर्स्ट राउंड है वो लगभग आपका इस टाइम पीरियड में चलने वाला है। जुलाई मिड तक है वो आपका फर्स्ट राउंड चलने वाला है। अब हम लोग सेकंड राउंड को देख लेते हैं। सेकंड राउंड ये आपका थर्ड राउंड की डिटेल्स हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हम लोग वैसे वीडियोस में आगे बताते रहेंगे, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ये आप सेकंड राउंड की भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आरएचएस सीयूटी 2026 की काउंसलिंग में बड़े बदलाव है जो मैंने नोटिस किए हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव तो ये है कि इस बार पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है आरएचएस यूनिवर्सिटी ने, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का। ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि आरएचएस यूनिवर्सिटी मान लो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल दे दिया, फिर सेकंड राउंड का बहुत लेट देती थी, तो ऐसा कुछ होता था। तो इन्होंने इस बार सारा शेड्यूल दे दिया है, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने शेड्यूल है वो जारी किया है। बस इन्होंने एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने
रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो अलग से दिया है, रजिस्ट्रेशन का टाइम अलग से दिया है और टाइम बढ़ा दिया गया है। चॉइस फिलिंग का टाइम बहुत कम दिया है, तो आप लोगों को जो मेहनत का टाइम है ना, आप लोगों को भी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर देनी है। आपकी जो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो आप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप बनाओगे, अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, जो अपनी चॉइस फिलिंग बनाओगे, उसमें आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, तो वो अभी से बना लेना। और जो अपनी रेडी रखने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। मैं आपको अभी सिर्फ बड़े बदलाव के बारे में बता रहा हूं कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम इंक्रीज कर दिया है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में करवाना है वो अनिवार्य होगा। काफ़ी बार जैसे पिछली बार हो गया था कि रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में हो रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस बार आपको फर्स्ट राउंड में ही करवाना अनिवार्य है। तो ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर है वो बदलाव हुए, वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं मेन चीज़ पर, वो ये है कि काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी। तो इस वीडियो का मेन पर्पस तो यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि काउंसलिंग में ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं ये गलतियां करने वाले हैं। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट ये करते हैं कि काउंसलिंग नहीं करवाते यार। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग सभी को करवानी अनिवार्य है। काउंसलिंग सभी लोग ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं सेकंड थर्ड, अभी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपके कितने मार्क्स हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, यदि आप कॉलेज लेना चाहते हैं, आर CUET का एग्ज़ाम दिया और अपना साल ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर ही करना है, क्योंकि आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, 30 पर भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। और मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 25 पर भी है वो प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाता है, और 40 पर भी आपको है वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हालांकि INC वाले जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में है वो 50 अबव या फिर 45 अबव, 40 अबव वालों को ही मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग ज़रूर करवाना है। और भी ये बहुत सारी चीज़ें, उसको मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन, आप लोग गलती करने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और काउंसलिंग का नोटिफिकेशन RHS यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो जो स्टूडेंट रुके हुए थे कि हम आपसे काउंसलिंग करवाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो वो टाइम आपको मिल चुका है। आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन में आपने देरी कर दी ना, फिर हम लोग बहुत ही लिमिटेड एडमिशन अब लेने वाले हैं काउंसलिंग के लिए। आप सभी लोगों की काउंसलिंग मैं खुद करने वाला हूं। हमने स्टार्ट किया है काउंसलिंग इमितर नाम से। तो काउंसलिंग इमितर आपके लिए ओपन है, आप लोग अभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाओ। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मैं अभी आपको नंबर देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम आपकी पूरी काउंसलिंग मैं खुद करने वाला हूँ। आपकी चॉइस फिलिंग मैं करूँगा, आपका रजिस्ट्रेशन मैं करूँगा, आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड है करना है वो मैं खुद करूँगा, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी चालान भी हम काटेंगे, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आपकी जो फ़ीस है वो उसमें 450 रहने वाली है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये हमने रखा है, जो इमितर चार्जेज होते हैं उसी में रखा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है काउंसलिंग में गलतियाँ कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कॉलेज क्या होती है, कॉलेज कौन कौन से हैं, किस में अच्छी स्टडी होती है, किस में नहीं होती है। सारी चीज़ें हम खुद ही करने वाले हैं। हम अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट करेंगे और आपको कॉलेज दिलवाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो आप ज़रूर है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। काउंसलिंग के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग मैं आपकी खुद कर दूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि काउंसलिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी। तो आप लोग ज़रूर है वो काउंसलिंग के लिए मुझे मैसेज करना। हम पिछले 3 साल से काउंसलिंग करते आ रहे हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस टीम होती है, क्योंकि हम 3 साल से करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वही आपकी ये वो काउंसलिंग करने वाले हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए सेकंड पॉइंट पर आता हूं कि ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले राउंड में हिस्सा न लेना। ज़्यादातर स्टूडेंट है वो फर्स्ट राउंड में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करना है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड नंबर पॉइंट पर, जो कि है आपका काउंसलिंग डेट और नोटिफिकेशन चेक न करना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है कि वो उनको लगेगा कि ज़्यादा ही टाइम दे दिया गया है, तो कहीं बार है वो डेट चूक सकती है, तो वो भी गलती नहीं करनी है। काउंसलिंग डेट का ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन है वो चेक करते रहना है। देन मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले ना करना। डॉक्यूमेंट्स तो हालांकि आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आप जब रिपोर्टिंग करवाओगे फिर आपको टाइम कम मिलेगा। अभी से जो अपने स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो। और किसी किसी की फ़ीस है तो इतनी फ़ीस है, मान लो 1 लाख फ़ीस है प्राइवेट कॉलेज की, तो आप बाद में इतनी जो फ़ीस है वो इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तो अभी से वो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर दो। जो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है ना, वो अभी से प्रिपेयर कर दो। ID प्रूफ है, जो 12 की मार्कशीट है
वो ले आओ, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अभी से ले आओ, और जो बनवाने होंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा, एक दिन में भी आप बना सकते हो, कौन से बना सकते हो कौन से नहीं बना सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये मेजर डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लो ताकि आपको पीछे है वो पछतावा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर मैं 5वें नंबर गलती की बात करूँगा जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं, वो ये है कि कॉलेज कोर्स की प्रेफरेंस सोच समझ कर ही भरना। कुछ लोग क्या करेंगे, पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवाएंगे, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें भी आप लोगों को प्रायोरिटी पे कोर्स रखना होता है कि आप पैरामेडिकल पहले करोगे या बीएससी नर्सिंग पहले करोगे। तो कुछ मैं आप सभी लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको बीएससी नर्सिंग पहले प्रायोरिटी पे रखना है, फिर पैरामेडिकल रखना है। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर फिल कर दो और फिर बीएससी नर्सिंग को प्रायोरिटी पे रख दो। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो कोर्स आप लोगों को प्रायोरिटी पे रखना, और कॉलेज आपको कौन सा पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। आप पहले कॉलेज को देखो कि वो कॉलेज कैसा है, पूरी रिसर्च करना कॉलेज के बारे में। और यदि आपसे इतनी मेहनत नहीं हो रही तो आप मेरे से कांटेक्ट कर दो, सारी चीज़ें मैं आपको है वो प्रोवाइड कर दूंगा। मैं खुद है वो आपकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा यदि आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही। आपके 4 साल का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। आप अपने फ्यूचर को ऐसे कहीं 4 साल थोड़ी झोंक दोगे, नरक में थोड़ी झोंक दोगे। आप लोगों को चॉइस फिलिंग में बहुत ही सावधानी बरतनी है। और जो आप लोग कॉलेज फिल करोगे वहाँ पे आप लोग रहने वाले हो, वहाँ पे आप लोग अपने जो 4 साल है अपनी ज़िंदगी की जो कीमती साल है वो वहाँ पे बिताने वाले हो। आपकी पर्सनैलिटी है वो वहाँ पे शेप होने वाली। तो बहुत ही सोच समझ कर है वो कॉलेज फिल करना है। फिर मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा 6 नंबर पॉइंट पर जो स्टूडेंट करते हैं गलती, अपने रैंक के हिसाब से रणनीति ना बनाना। मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं 65, आप ऊपर कॉलेज फिल करके आ रहे हो जो आपको मिलना ही नहीं है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि रैंक पे आपको कौन सी कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज फिल करना है, कौन से मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज फिल करना है, आपकी कौन सी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज फिल करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ, आप जल्दी से जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हालांकि हम यूट्यूब पे भी है वो आपको बता देंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो इतना पेमेंट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 100 रुपये की कीमत भी मैं जानता हूँ। तो मैं आपको यूट्यूब पे भी बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। फिर सीट अलॉटमेंट के बाद फैसला टालना, ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। उसके बाद में ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो काउंसलिंग को हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। काउंसलिंग फीस का भुगतान न करना, और जो आपका चालान होता है ना उसको भी बचा के रखना। चालान की कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अपने पासवर्ड डालोगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं काउंसलिंग के टाइम में आपको जो कैटेगरी जो अपनी अपडेट करनी होती है उसको भी अपडेट करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट एक बार अपडेट तो कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, और फिर वो अपडेट ही नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, अभी भी जब फॉर्म फिल हुए थे ना तब भी मेरे पास मैसेज आए थे कि मैंने फ़ोटो लगा दिया और सिग्नेचर है वो अच्छे से, फ़ोटो की जगह सिग्नेचर लगा दिया, सिग्नेचर की जगह फ़ोटो लगा दिया। भैया अब क्या करूँ, आप मुझे बताओ। फिर मैंने मेल करवा के उसका है वो सही किया। तो आप लोग है वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो अभी से, फिर है वो आप लोगों को परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोर्स के फ़ायदे नुकसान आप सभी लोग समझते ही हो ये सारी चीज़ें। अपने जो पेरेंट्स हैं उनका फैसला है वो ज़रूर है वो उनको ध्यान में रखना है, अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आप लोग काउंसलिंग करवाएं। अपग्रेडेशन के लिए रणनीति बनाएं। यदि आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अच्छा नहीं मिलता है तो आप लोग सेकेंड राउंड में चेंज भी करवा सकते हो, तो ये चीज़ भी आप लोग करें। फिर मैं बताना चाहूँगा 12 नंबर पॉइंट ये है कि मेडिकल फिटनेस, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तैयार रखने हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। काउंसलिंग रूल्स है वो ध्यान से पढ़ने हैं और वो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। तो ये मोटे मोटे चीज़ मैंने आपको बताई। काउंसलिंग आपको ज़रूर करवानी है, पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट काउंसलिंग का होता है, क्योंकि यहाँ आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, अपने मनपसंद की कॉलेज फिल करनी होती है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग जरूर है वो काउंसलिंग के लिए मुझे मैसेज करिएगा, हम खुद आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।